नाम सिर्फ इंडिया रख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। तो सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं, तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को कहता है। ये लोग एक साथ इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एकदम समाप्त होने वाले हैं। हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको एक भी सीट देगा? चुनौती है क्या? आपको लगता है? अरे साहब, वो तो अपना सीट तो हार गए। नहीं हार गए, हारे ना। अगले चुनाव में ये भी सवाल है कि राजद उनको 40 सीट से ज़्यादा देगा कि नहीं। अगली बार तो ये खुद ही घोषित कर चुके हैं कि हाँ साहब, तो हम तो रहेंगे नहीं, ये तो तेजस्वी जी ही रहेंगे। अगर तेजस्वी जी जेल के बाहर रहे तब ना। माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस समय पहली सूची बनी उस समय हमको जानकारी लगी कि आर और बिहिया उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने तुरंत इंक्लूड कर दिया आर और बिहिया को। तो इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवेज ने बहुत काम किया है। बहुत सारे हमको नए ट्रेन दिए हैं, पुराने जितने प्रमुख ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दिया है। पहले भी आरा के स्टेशन का विकास काफ़ी हुआ है। पहले जो आरा का स्टेशन था और आज जो आरा का स्टेशन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर। और ये जो अमृत स्टेशन जो स्वीकृत हो गया, तो इससे आरा का स्टेशन एकदम मॉडर्न आधुनिक स्टेशन हो जाएगा, जैसा होना भी चाहिए। क्योंकि आरा हमेशा केंद्र रहा है पूरे शाहबाद का, जिसमें कि सासाराम भी इंक्लूडेड है, बक्सर भी इंक्लूडेड है। तो उस सब का केंद्र बिंदु कैमूर भी केंद्र बिंदु आरा ही था। और आरा एक सेंटर, नेचुरल सेंटर भी है, तो वहाँ से भी आसपास के लोग आकर के गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। लोगों को पटना आकर के गाड़ियाँ पकड़ने के बजाय अगर वहीं से गाड़ियाँ पकड़ लेंगे तो ठीक होगा। हमारे तरफ के बहुत सारे लोग हैं झारखंड में, भोजपुरी स्पीकिंग बहुत सारे लोग, आरा, सासाराम, बक्सर, छपरा के बहुत सारे लोग झारखंड में बसे। बल्कि झारखंड की एक अच्छी आबादी है जो कि भोजपुरी स्पीकिंग। भोजपुरी लोग तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं गए, भोजपुरी लोग तो वेस्ट इंडीज वगैरह सब में भी गए। तो उन सबको जा कर के उनके जो संबंधी है उन सबको पटना आकर के ट्रेन पकड़ना पड़ता था। प्रयास हमारा ये है कि वहाँ भोजपुर से भी ट्रेनें, एक ट्रेन तो चल रही है, एक और ट्रेन हमारा चले झारखंड की ओर, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के रेलवेज़ में, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हुई। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार में एकदम बहुत वृद्धि हुई। हम लोग मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यही मोदी जी की सरकार का यही सपना है कि हम इंडिया को एक विकसित देश बनावें, डेवलप्ड कंट्री बनावें। तो 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए हैं दुनिया में। हम लोग का ख्वाहिश है कि दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उसके बाद फिर हम, अब वो हो जाएंगे। इसमें हमको 3-4 साल से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बल्कि जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति के अनुसार से 27 या 28 में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और हमारी जो आधारभूत संरचना है उसका भी हम लोगों ने स्तर काफ़ी बढ़ा दिया है। आप देखेंगे पूरे देश में ये 4 लेन का जाल हम लोग बिछा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले 2014 के पहले NH का लंबाई था करीब 91,000 किलोमीटर। आज हम लोगों ने करीब 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया है उसको। और पहले से करीब 17,000 किलोमीटर ही 4 लेन थे। हम लोगों ने 4 लेन को बढ़ा करके 48,000 किलोमीटर कर दिया। पहले एक्सप्रेस वे कोई जानता नहीं था, और अभी एक्सप्रेस वे 3,000 किलोमीटर हमने बना दिया। 9,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये हम लोग मॉडर्न इंडिया तैयार कर रहे हैं। रेलवेज़ में जितना माल पहले ढोता था उसका करीब करीब 1.5 गुना हो गया है माल ढोने की कैपेसिटी। रेलवे जिस गति से ट्रैक बना था उस गति में करीब 1.5 गुना वृद्धि हो गई। इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन इतना तेज़ी से किया है कि इस वित्तीय वर्ष तक इनके जितने ट्रैक्स हैं सब फुली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, और ये 2030 तक नेट ज़ीरो चला जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जितना तेज़ी से ये चालू कर रहे हैं उतना तेज़ी से कभी नहीं हुआ भारत, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में। 25 सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च, 25 सेट ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। करीब 100 सेट और अगले 5-6 महीने में लॉन्च करेंगे। इतना तेज़ी से हाई स्पीड ट्रैवल का ये कहीं पर नहीं हुआ है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन हो
हमने बताया कि उसकी गति दुगुना हो गई है। कुल मिलाकर के रेलवेज़ में भी काफ़ी एकदम बिल्कुल सुधार आया है। तो हम लोग की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार ये भारत को एक विकसित देश बनाने में काफ़ी प्रगति कर चुका है। और हमको नहीं लगता है कि अ, हम लोग का तो लक्ष्य है कि 2047 तक, लेकिन हमको लगता है कि उसको बहुत पहले हम लोग विकसित देश हो जाएंगे। थैंक यू साहब। देखिए साहब, इनका तो कोई ये वजूद है नहीं। ये नाम सिर्फ इंडिया लिख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। तो सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं, तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को कहता है। ये इंडिया का नाम रख लेने से नहीं होता है। ये जो गठबंधन है, ये यूपीए के नाम से भाग रही है। अभी अभी तुरंत एक कांग्रेस के एमपी का कन्विक्शन हुआ जर्दा का कोल स्कैम में। अब कोल स्कैम में और भी बहुत सारे केसेस हैं। कोल स्कैम कहीं गया नहीं है। 2G स्कैम वो भी कहीं गया नहीं। उसमें तो ये लोअर कोर्ट ने तो जो उनके मुख्य आरोपी थे उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है। ये सारे स्कैम्स कहीं गए नहीं। और कांग्रेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती ही जा रही है। उनका ये लोग एक साथ इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एकदम समाप्त होने वाले हैं। जो पार्लियामेंट में इनकी संख्या उत्तरोत्तर घट रही है, घटती ही रहेगी, इसीलिए एक साथ हुए। लेकिन एक साथ ये लोग चल नहीं पाएंगे, इसलिए कि अब ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको एक भी सीट देगा? कभी नहीं देगा। आप ये कांग्रेस पार्टी तृणमूल के साथ जाना चाहती है, नहीं जानती, ये तो दुविधा में है। कांग्रेस अपने आप को छोटा कर रही है ना, जितना पहले ही बहुत छोटा हो गई, अभी और छोटा कर रही। तो तृणमूल क्या बंगाल में एक भी सीट देगा इनको, कांग्रेस को अपने सीट में से? कभी नहीं देगा। ये इन सब का असल में जो इंटरेस्ट है ना, ये क्लैश करता है। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं सब एक प्रांत की पार्टी है। तमिलनाडु डीएमके क्या है? तमिलनाडु की पार्टी। उसका कहीं अगर ये मेल हो जाए कांग्रेस से, उसका कोई फायदा किसी को होने वाला है? कांग्रेस को तो नहीं होने वाला है, क्योंकि डीएमके अपने सीट में से एक सीट तो उसको देगी नहीं। ये वैसा ही है साहब, एकदम वैसे ही दिखावा है। एनडीए के लिए ऐसे राहुल गांधी कितने बड़े चुनौती होंगे? चुनौती है क्या आपको लगता है? अरे साहब, वो तो अपना सीट तो हार गए। नहीं हार गए, हारे ना, चले गए वहाँ। सोचिए, इतने सालों से उनके परिवार में था वो सीट, हम हार गए, चले गए वायनाड। चुनौती कहाँ से? नीतीश कुमार चुनौती लग रही है, क्योंकि पूरा जो गठबंधन का जो नीतीश जी का देखिए, एक चीज़ है, हम लोग सब हैं, मतलब कि अब कुछ समय से हम लोग हैं, अब राजनीति देख रहे हैं, और आप लोग भी कुछ समय से राजनीति देख रहे हैं। नीतीश जी भी जानते हैं कि उनका समय अब समाप्त हो गया। अब घट करके वो 40-42 सीट पर आ गए हैं। अगले चुनाव में और भी कम सीट पर आ जाएंगे। और अगले चुनाव में ये भी सवाल है कि राजद उनको 40 सीट से ज़्यादा देगा कि नहीं, ये भी सवाल है। इनका कोई क्लेम तो बनता नहीं है। तो ये तो अब इनका छोटा हो गया ना कद ऑलरेडी। और अगली बार तो ये खुद ही घोषित कर चुके हैं कि हाँ साहब, तो हम तो रहेंगे नहीं, ये तो तेजस्वी जी ही रहेंगे। अगर तेजस्वी जी जेल के बाहर रहे तब ना। सुनते हैं कि चार्जशीटेड हो गए, और ऐसा सबूत अगर है कि उसमें मतलब कि छूटना भी कठिन है, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इनका कोई चांस नहीं है। यही है, इनको कोई भविष्य इनका नहीं। मूल बात यह है, देखिए हम बिहार से हैं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब पॉलिटिक्स की बात है। और हमको बिहार के लिए दर्द लगता है। ये साहब ऐसे नेताओं से, हम लोग का प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं और जात के नाम पर वोट मांगते हैं और जात के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही, बिहार का, हम भी बिहारी के हैं, हम लोग सब बिहार के हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही कि हम लोग का जो भी हुआ, जो भी सरकारें आई, उसमें भ्रष्टाचार रुका नहीं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। एक बीच में
जबकि नीतीश जी पहली बार आए थे तो लगा था कि हाँ साहब सो अब ईमानदार सरकार ये सुशासन रहेगा, लेकिन फिर वही तक पहला टर्म तक, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल नीचे ही पतन ही होता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बाकी विकास विधि व्यवस्था चरमराती गई और विकास का काम ठप होता गया। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ सुन लीजिए, अरे सुनिए, हम लोग को सिर्फ आत्मचिंतन करने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या यहाँ स्थिति है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं, यही है। आप बिजली मंत्री हैं और बिहार में भी लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।